एक 7 खतरनाक गलतियां हैं, कभी ना कर, भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां, एकदम इसको डिलीट कर दें। ये बहुत जरूरी है साहब। क्या होता क्या है कि जो शुरुआत के दिनों में आम तौर पे हम ये 7 गलतियां कर देते हैं जो कि हमको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं अपने नेटवर्क में, अपने टीम में किसी को करने देना, एकदम मिटा दीजिए इसको। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, क्या आपने जिंदगी में कभी गलती की है? कोई बताएंगे साहब? पूछना क्या है? बहुत सारी गलतियां सर। बहुत गलती। तो गिनती नहीं है सर, लिमिटेड गलतियां हैं। बिल्कुल, आई थिंक कि सबने की है, हमने भी की है, सबने की। क्योंकि जो इंसान गलती नहीं करता उसे इंसान हम नहीं बोलते, उसे हम भगवान बोलते हैं। लेकिन अगर हम गलतियों की बात करें तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं साहब, 2 तरह। पहला इंसान वो जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है, यानी वो खुद गलतियां करता है और उसके बाद ये देखता है वो उन गलतियों को न दोहराए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई बार तो देखते हैं कि एक ही गलती आदमी बार बार करते हैं, वो गलतियों से सीखते नहीं। तो एक वो आदमी होता है जो ये देखता है कि खुद गलतियां कर करके देखता है और फिर वो कोशिश करता है कि उसको फिर हम ना दोहराएं, उससे सीखता है। और दूसरा इंसान वो होता है जो किसी और की गलतियों से भी सीखता है। इसमें से बेहतर क्या है कि आप दूसरे की गलतियों से भी सीखें ताकि आप उन गलतियों को न दोहराएं और अपने समय और अपनी एनर्जी को बचाएं। देखिए दोस्तों, गलतियां स्वाभाविक, क्योंकि ठोकर लगती है तो दर्द होता है और तभी मनुष्य सीख पाता है। ठोकर न लगे तो आदमी सीखता नहीं है। किसी छोटे बच्चे के सामने आप अगर चाय पीने कभी अभी बैठे हैं तो वो गर्म चाय में हाथ डालने के लिए बार बार करे, लेकिन एक बार अगर वो उसमें हाथ डाल देगा, गलती हो जाएगी तो वो जिंदगी भर उसमें हाथ डालने वाला। तो आदमी गलतियां कर करके सीखता है, ये प्रोसेस है दुनिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको दोहराना नहीं है। और अगर बार बार करते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हम जिस गलती की बात कर रहे हैं वो छोटे बच्चों वाली बात, गलती की बात हम नहीं कर। देखिए, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर देते हैं, और एक गलती कर बैठते हैं। स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप गलतियों को स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोगों से बात करेंगे तो तैयार ही नहीं होंगे, साहब मेरी कोई गलती है, मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो स्वीकारते नहीं है। जब वो स्वीकारते नहीं है तो क्या होता है, वो उसमें बदलाव नहीं करते हैं, उससे वो सीखते नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है, कोई भी अगर गलती हमसे हुई है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करें और फिर उसको सुधार करें। गलती हर इंसान करता है दोस्त, परंतु उन गलतियों से सीखना हर इंसान के बस में नहीं होता। और जो उन गलतियों से सीख लेता है वही कुछ कर सकता है, जो ऐसा वो कुछ कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं। गलती कर करके सीखना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग न तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और न दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वैसे लोग बर्बाद हो, साफ बर्बाद हो जाते। उनको समझ में नहीं आता कि हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट यही है, वो बर्बाद हो जाते। अपनी गलतियों से सीखना समझदारी है, पर दूसरी की गलतियों से सीखना बुद्धिमानी है।
अब पहले बात मैंने क्या की थी, एक होशियारी की बात की थी, फिर समझदारी की बात की थी, अब एक शब्द और आ गया, बुद्धिमान। तो होशियारी तो बिल्कुल नहीं करनी है, समझदारी आप कर सकते हैं, समझदार बनना ही चाहिए हम सबको। समझदारी पे एक बहुत शानदार टॉपिक भी मैं तैयार कर रहा हूं। तो अपनी गलतियों से सीखना समझदारी है, और दूसरों की गलतियों से सीखना बुद्धिमानी है। देखिए, जब आप आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण। आरसीएम के अंदर लोग बहुत बार ये सवाल करते हैं, सर ये बिजनेस कितना आसान है या ये बिजनेस कितना मुश्किल है, कठिन है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके लिए दुनिया का ये सबसे आसान बिजनेस है। आपके लिए दुनिया का ये सबसे आसान बिजनेस हो सकता है अगर आप इन 7 गलतियों को, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो जब आप ये, तो अब ये आपके हाथ में है कि आप इस बिजनेस को आसान बनाते हैं या मुश्किल बनाते हैं। ये अब आपके हाथ में है कि इस बिजनेस को आसान बनाना है या मुश्किल। क्योंकि आज मैं आपसे उन गलतियों के बारे में बात करूंगा जो इस बिजनेस में लोग अक्सर करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। इन गलतियों को करने का मतलब है कि सफलता उसमें दूर जाने वाली। तो इस तरह से इन 7 गलतियों को दूर करके करें बिजनेस की सही शुरुआत। और जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, शुरुआत से इन चीजों से दूर रहता है। इन बातों को जरूर समझना चाहिए कि शुरुआत से इन चीजों से हम दूर हैं, तभी हम अपना टारगेट हिट कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जब आप आरसीएम बिजनेस में शुरुआत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी शुरुआत कैसी, ये बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं कि अच्छी शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलती है और आपका रास्ता आसान हो जाता है। तो सही शुरुआत सबसे बड़ी अड़चन है आरसीएम बिजनेस में सफलता में। सबसे बड़ी अड़चन यही है आरसीएम बिजनेस की सफलता में, हम सही ढंग से शुरुआत नहीं करते। हम लोगों को जोड़ देते हैं पर उनकी सही शुरुआत नहीं करा पाते। ये हमारी भी कमजोरी है, लीडर्स की भी कमजोरी है। हम जोड़ तो देते हैं पर उनकी सही शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो सही शुरुआत सबसे बड़ी अड़चन है इस बिजनेस। जैसे कि अगर आप अपनी शर्ट का बटन बंद कर रहे हैं और अगर आपकी शर्ट का पहला बटन गलत बंद हो गया तो बाकी के बटन भी गलत बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से जब आप आरसीएम में आते हैं तो आपको अपने आप से शुरुआती दौर में कुछ सवाल पूछते रहना चाहिए, लगातार पूछते रहना चाहिए। ये श्योर करना चाहिए कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या वो रास्ता सही है। आपके साथ आपके अपलाइन होते हैं, आपके मेंटोर होते हैं, मीटिंगें होती हैं, काउंसलिंग होती है। चूकिए मत, आप सवाल कीजिए, लोगों से पूछ कि सर हम जैसे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो आपको, देखिए अभी मैंने कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कि सर आरसीएम करना आसान है या कठिन, इजी और हार्ड। दोस्तों, इजी वे से करेंगे तो इजी है, ये हमारे हाथ में है कि इजी बनाए इसको या हार्ड बनाए। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है आरसीएम वे, आरसीएम का, दूसरा है माई वे, मेरा रास्ता। आरसीएम के तरीके से करेंगे तो आसान है और अपने तरीके से करेंगे तो कठिन। देखिए, आरसीएम का रास्ता, अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये आप समझ लीजिए, मगर गरीब को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है आरसीएम।
तो एकदम सही शुरुआत करनी है, एकदम बिल्कुल सही। और आरसीएम में लीडर वही है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और लोगों को रास्ता दिखाता है, अपने लोगों को रास्ता दिखाता है। आरसीएम में लीडर वही जो रास्ता जानता है कि सही रास्ता क्या है, रास्ते पे चलता भी है सही रास्ते पे, और सही रास्ता अपने लोगों को दिखाता भी। आरसीएम की सही शुरुआत, देखिए जो आरसीएम की सही शुरुआत है, सबसे पहला है कि डिस्प्ले वॉल का होना बहुत जरूरी, प्लस कोई ना कोई क्लब में आप रहेंगे तो फिर कमाल होने वाला है। और वो डायमंड में मैंने ये सब दिखाया भी है, पहले भी दिखाया है और मैं दिखाते रहता हूं कि ये मूल मंत्र है आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनने। डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करें और डायमंड क्लब से शुरुआत करें। ए न्यू बिगिनिंग इन आरसीएम। पहले वाला आरसीएम अब नहीं रहा। करने वाले कर रहे हैं ना, डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और नेटवर्क बनाना, सफल होना है, डायमंड बनना है या जीवन में सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क ही वो चीज है जो हमें फ्री करेगा सारे चीजों से, हमें आर्थिक आजादी की तरफ ले जाएगा, समय की आजादी मिलेगी, उस वो नेटवर्क की ताकत है। तो नेटवर्क किसका बनाना है? इस डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब। तब खुद भी आप डायमंड बनेंगे और डायमंड का लाइन लगा देंगे। और ये बहुत आसान है, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है। इसमें मैं डिटेल ज्यादा बोलूंगा नहीं, कि पहले भी दिखाया, फिर मौका मिलेगा तो बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है A to Z ऑफ आरसीएम, तो इसमें काफी समय लगेगा। तो ये इस तरह से अगर आप करते हैं कि आप ज्वाइन करते हैं डायमंड क्लब के साथ, और जो भी आदमी ज्वाइन करता है, 2 आदमी को वो 1 महीने के अंदर डायमंड क्लब के साथ ज्वाइन करा दे, तो 1 साल में वो क्या होता है, रूबी हो जाता है। इतनी ताकत है इस बिजनेस, इतनी ताकत। आप डायमंड क्लब के साथ ज्वाइन करें और 1 महीने में 2 डायमंड क्लब को ज्वाइन करा दें। फिर जो 2 आदमी को आपने ज्वाइन कराया, उसके साथ काम करके उनके 2-2 लोगों को डायमंड क्लब के साथ ज्वाइन करा दें। हर बंदा इसी तरफ बढ़ता जाए तो साहब निश्चित रूप से 1 साल में, बहुत कठिन नहीं है आरसीएम बिजनेस, एकदम आसान है। अपने तरीके से करते हैं इसलिए दिक्कत है, मुश्किल है। आरसीएम के तरीके से करेंगे तो 1 साल में रूबी है साहब। और इनकम की अगर हम बात करें, भले ही आपको 600 रुपया आए पहले महीने में, लेकिन 1 साल मतलब 12वें महीने में आपकी इनकम हो जाती है 2 से 2.5 लाख। इतना आसान है कि हम डायमंड क्लब से ज्वाइन करें। डायमंड क्लब का क्या मतलब? जरूरत का सारा सामान खरीद हर महीने हो जाता है, जरूरत का सारा सामान हम खरीदें। और 2 आदमी अपने जैसा और अगले महीने तैयार कर लें। हर आदमी ऐसा करते जाए तो 1 साल में आप 2 से 2.5 लाख रुपए पे पहुंच जाते हैं महीने की इनकम। और देख रहे हैं कि इनकम बढ़ते क्रम में होती है। 600 से शुरुआत हुआ, 600 से 900, 900 से 1750, 1750 से 4,500, इस तरह बढ़ते बढ़ते 12वें महीने में 2 लाख होता है। इसको कहते हैं सही शुरुआत, इसको कहते हैं सही शुरुआत। और जब एग्जाम्पल बनाएंगे आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपने जिला में, अपने राज्य में, तो क्या विस्फोट होगा आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्रिएट करने, बस दोस्तों सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। बिना किसी तैयारी के किए गए काम में असफलता मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी शुरुआत होगी, सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और शुरुआत में अगर आप तैयारी कर लें अच्छी, तो आप बहुत
तेजी से आगे बढ़ जाता है। देखिए कोई भी अगर आपने रेस देखा होगा दौड़ने का तो देखिए वो कैसे खड़ा होता है, सारे लोग एकदम सब लोग यही चाहते हैं, शुरुआत अगर अच्छी नहीं हो तो कई सेकंड का अंतर पड़ जाता है धावक। स्टार्ट जो हम करें एकदम सही स्टार्ट करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज क्या होता है, लक्ष्य। हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है हमारा, और जब हमारा लक्ष्य नहीं है तो क्या होता है, एक इंसान तो बहुत दिक्कत होती है। ये घड़ी का पेंडुलम वाला घड़ी आप सबने देखा हो, बहुतों ने देखा हो, पेंडुलम वाली घड़ी। इसका पेंडुलम क्या होता है, 24 घंटे चलते रहता है। अगर आपने देखा होगा पेंडुलम वाली घड़ी में ये 24 घंटे चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं। ये पेंडुलम वाली घड़ी की में एक पेंडुलम होता है जो 24 घंटे चलता है लेकिन पहुंचता नहीं है, कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इस घड़ी का कोई उद्देश्य नहीं है। बिना उद्देश्य के आगे बढ़ता है, जिसका लक्ष्य नहीं वो बिना उद्देश्य के आगे बढ़ता है। इस घड़ी का, इस पेंडुलम का कोई उद्देश्य नहीं मुझे कहीं पहुंचना है, बस वो केवल चलते रहता है, चलते रहता है, क्या हो जाता है। और अगर हम और आप ऐसा करेंगे तो कटी पतंग बन जाएंगे साहब, जोर से कट जाएंगे और कहाँ गिरेंगे कि कहीं रास्ते में ही पेड़ में अटक जाएंगे, कहना मुश्किल है, कहीं नहीं पहुंचेंगे। अनुमान ही नहीं आप लगा सकते कि आप कहीं पहुंचेंगे सही जगह पे या कहीं पेड़ में फंस जाएंगे। कटी पतंग वाली हालत हो जाती है वैसे लोगों की जो जिसके पास लक्ष्य नहीं। माइक टेस्ट। ये बहुत जरूरी है, लक्ष्य होना चाहिए, सही शुरुआत के बाद एक लक्ष्य। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जो कि शायद आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करे कि आपकी तैयारी कैसी हेल्प करे। आप अपनी शुरुआत कर चुके हैं तो आप तो क्या आपने अपने लिए एक गोल या लक्ष्य निर्धारित किया है? ये आप समझिए, आपने शुरुआत तो कर दिया लेकिन क्या आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया, कोई गोल निर्धारित किया कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी आमदनी कितनी होगी, आपका चेक कितना होगा? क्या आपके पास राइटिंग में एक डेट है जिसमें आपका चेक 1 लाख या जितनी भी इनकम आप लेना चाहते हैं उस डेट में आपका वो इनकम हो जाएगी, वो चेक हो जाएगा आपका? राइटिंग में होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार लोग इस बिजनेस में क्या गलती करते हैं, वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन अपना गोल सेट नहीं करते और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कितने समय में कितनी सफलता हासिल कर, कोई डिसाइड नहीं कर पाते। माइक ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य को रखने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सही रास्ते पे चल सकता और अपने परिवार और देश के विकास में सहयोग कर सकता। वही लक्ष्य विहीन मनुष्य उस गेंदबाज की तरह है जो गेंद तो फेंकते हैं लेकिन उनके सामने कोई विकेट होता नहीं। विकेट होगा नहीं तो उनको विकेट मिलने वाला नहीं, तो रिकॉर्ड बनने वाला। तो लक्ष्य के साथ सही शुरुआत करना और एक लक्ष्य लेना, इस पे देखिए लक्ष्य का यह मतलब नहीं है
कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा, काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही है। लक्ष्य का मतलब किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना है। कोई एक आप उद्देश्य बनाते हैं कि मुझे रॉयल्टी लेना है, गोल्ड एकदम पक्का गोल्ड लेना है, पढ़ लेना है, आप उद्देश्य बनाते हैं, उस उद्देश्य तक आपको आगे बढ़ना है। जैसे तैसे ये नहीं सोचना है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। लक्ष्य का मतलब ये नहीं होता कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो फिर तो भगवान मालिक है आप, कब पहुंचेंगे, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, इससे नहीं होता साहब। इस पे हम बहुत ढेर सारी बात करेंगे। गोल सेटिंग तो आज की बात हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि फिर गोल सेटिंग का आ जाएगा मामला, कैसे